अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो एज़ प्रॉमिस्ड मैंने दोबारा से व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है एंड इट्स डे 2 दैट आई एम मेकिंग व्लॉग कॉन्टीन्यूसली फॉर यू गाइस। तो प्लीज़ आप लोग वॉच करें, सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। एंड ये डे था जिस दिन हम लोग जावियार और मेरी बहन को लेने के लिए जा रहे थे। हमने सोचा कि हम सारे ही चलते हैं बिकॉज़ वी वर वेरी वेरी एक्साइटेड जावियार से मिलने के लिए। तो हम सारे एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, लेकिन कोइंसिडेंटली फ़्लाइट जो थी वो डिलेड थी बिकॉज़ ऑफ द ईरान और इज़राइल की जो वार कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है उसकी वजह से। तो हम लोग को काफ़ी देर वेट करना पड़ा एयरपोर्ट पे, बट है इट वाज़ फ़न बिकॉज़ हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे जावियार के लिए। तो एयरपोर्ट पे हमें बहुत सारा शगल मेला मिल गया था देखने के लिए आगे पीछे, लेकिन ये थोड़ी सी वीडियो क्लिप्स थी जो मैंने बनाई थी। और यहाँ पे फ़्लाइट लैंड कर गई थी, लोग आ रहे थे और हम यहाँ पे देख रहे थे। मेरी बहन कहती है कि कोई आ तो रही है लड़की उठा के, लेकिन पता नहीं कौन है। तो मैंने एकदम से गौर से देखा, मैंने कहा ये अक्सा जावियार ही हैं। और देन वहाँ से वो भी वीडियोज़ बना रही थी इंस्टाग्राम की रील के लिए। जावियार, जावियार आप कहाँ आए हो? जावियार आप कहाँ आए हो? जावियार देखो तुझे, आप कहाँ आए हो? एरोप्लेन में आए हो? एरोप्लेन में दोबारा आए हो? वापस आ गए हो घर से? एरोप्लेन से। वाह, एरोप्लेन से आप आपने ये देते हो? ले लो अच्छी बात से जी। ये वो बन गई वही नानी वो बन गई। सो गाइज दोज वर वेरी स्वीट एंड मेमोरेबल मेमोरीज फॉर ऑल ऑफ अस। तो मैंने सोचा मैं अनफिल्टर्ड आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे बस हम घर के पास पहुँच गए थे, जावियार के लिए हम बैलून ले रहे थे और यहाँ पे फिर जावियार हम सबको शो कर रहा था कि उसने कार वाला बैलून ले लिया, बट ही वॉज़ वेरी कन्फ्यूज्ड एट फर्स्ट। और जैसे ही बाबा गाड़ी से नीचे उतरे थे कुछ लेने के लिए, दही लेने के लिए या कुछ इस तरह, तो जावियार फ़ौरन जाके बाबा की सीट पे बैठ गया था। और आप ये तो चेक करें कि वो सीट बेल्ट तक लगा रहा है, स्वीट। तो गैस जैसे ही हम घर पहुंचे तो सबसे पहले तो वो घर की एक्सपेक्शन कर रहा था कि कौन सा कमरा किसका है। एंड देन ही फाउंड कि ये कमरे में बड़ी इंटरेस्टिंग कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं। हम लोगों ने जितने भी गिफ्ट्स ख़रीदे थे वो सब हम लोगों ने रखे हुए थे। जो सेंटर में आप देख सकते हैं साइकिल ग्रीन कलर की, वो मेरी मामा ने ख़रीदी थी इसके लिए। ये कार इसकी पहले से थी। एंड वो ब्लू वाली छोटी वाली जो उसकी बाइक सी है वो भी पहले से इसके पास थी, लेकिन ये हमारे घर में पड़ी हुई थी। तो हम लोगों ने वो भी सजा के रख दी थी कि उसको क्या याद था, पहले तो वो बहुत छोटू होता था ना, तो अब ज़रा कुछ समझ आने लगी है। तो वो बहुत एक्साइटेड हो रहा था हर चीज़ को देखकर। तो हर एक चीज़ को ट्राई कर रहा था, कभी गाड़ी में बैठ रहा था, कभी साइकिल में बैठ रहा था, कभी इस ब्लू वाली डक पे बैठ रहा था। देन उसको एट लास्ट ख्याल आ ही गया कि यार बेड के ऊपर भी कोई चीज़ें पड़ी हैं, ज़रा मैं उधर भी तो देखूँ कि वो क्या चीज़ें हैं। गाइस जाविया की ये हरकतें बहुत ही बॉयश हैं। उसको ग्लासेस, कीज़, गाड़ी, फ़ोन, सारी ये चीज़ें पसंद है जो लड़कों को पसंद होती है। मेरी बहन यहाँ पे बैठ गई थी और उसको टॉयज़ दिखा रही थी जो हम लोगों ने उसके लिए ख़रीदे थे। तो वो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टेड था। उसके बाद लंच लग गया था तो मैंने एक छोटी सी क्लिप ले लिया आप लोगों को दिखाने के लिए कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें बनाई हुई थी। चॉपस्टिक्स बनाई हुई थी, दैन कबाब था, हलीम थी, लस्सी थी, नॉट दैट फैंसी, बस ये थोड़ा बहुत हमारा था लंच। और दैन जावियार, हमने वीडियो कॉल पे एक दफ़ा बात कर रहे थे और जावियार को ये गिटार बहुत अच्छा लगा था मेरी छोटी बहन का ना। तो फिर हम लोगों ने, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको गिटार गिफ्ट करूं। तो मैंने मिनी गिटार उसको गिफ्ट किया, बट वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था उसमें। उसको बड़ा वाला ही ज़्यादा अट्रैक्ट करा था। शायद वो बड़े वाले की आवाज़ ज़्यादा लाउड होती है इसलिए वजह से, या आई डोंट नो। लेकिन मैं उसको यहाँ पे दिखा रही थी कि भाई तुम्हारा गिफ्ट वो छोटू वाला है। देन मेरी बहन ने ये रात को बैग खोला था और ये बैग तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें थी इसके अंदर, आप देख सकते हैं। फुल ऑफ खाने पीने की चीज़ें, यम्स यम्स यम्स। ये तो सारे हम चेक करेंगे ना, टेस्टिंग करेंगे फिर। किस साइड पे भी है? गाइस दिस इज हेवन। ये बैग हेवन है। वाह 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 वाह। ये इसमें सर टाकीज कौन से वाले हैं? ये तो डोरिटोज है। यम्स यम्स यम्स। टाकीज कौन से वाले? ये टाकीज गाइस। ये ज़ॉम्बी की तरह मुझे लग रही थी, बज़ूका। बज़ूका हाँ लग भी रही है ऐसे।
गाइस ये व्लॉग मैंने बहुत ही बिट्स एंड पीसेस में बनाया हुआ है और ये डे 2 हो चुका था मेरी बहन को आए हुए। तो दूसरे दिन की शाम थी और चाचा हमेशा शाम को जाविया को बाहर निकालते होते थे, तो वो उसी सेम आदत के साथ वो बाहर निकला हुआ है। एंड देन उस दिन फादर्स डे था, तो मैंने जाविया को बोला था कि केक आया हुआ है और ही इज़ अ बिग केक लवर, उसको चॉकलेट केक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो बेचारा इंतज़ार कर रहा था, बहुत एक्साइटेड था। एंड देन थर्ड डे जो था उस दिन मुझे ना ऑफिस से जल्दी बुला लिया था मामा बाबा ने कि जल्दी आ जाओ, हम लोगों ने तायबू के घर जाना है, वहाँ पे बारबेक्यू उन्होंने रखा हुआ था, डिनर था, क्योंकि मेरे और कज़न्स भी आए हुए थे समर ब्रेक में। तो हमने कहा चलो एक गैदरिंग सी हो जाएगी। तो जाविया यहाँ पे, हम उनके घर में ही थे, उनके घर में ही गाड़ी थी तो वो चला रहा था। एंड देन यहाँ पे कुछ मेरे जो मेल कज़न्स थे वो बारबेक्यू के लिए फ़ायर लगा रहे थे और प्रिपरेशंस कर रहे थे। एंड यू गाइस कैन सी, ये मेरे लिए मेरी कज़न बड़ा एस्थेटिक सा एक शॉट कैप्चर करके लाई थी कि आप इसको व्लॉग में ज़रूर लगाना, ये बहुत प्यारा बना है ये वो। तो मैंने कहा चलो ठीक है लगा देते हैं। उसके बाद गाइस जो लोग मेहंदी नहीं लगा सके थे ना चांद रात पर, वैसे तो बड़ी ईद की कोई चांद रात नहीं होती, लेकिन खैर ये लोग बैठ गई थी यहाँ पे मेहंदियाँ लगाने के लिए। एंड यहाँ पे हमारा बारबेक्यू प्रिपेयर हो रहा था। एंड आई किड यू नॉट, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जूसी और लजीज़ किस्म का बारबेक्यू बना था। और हम लोग जो थे बैठे हुए थे सारे, तायब लोग के लिए आ गया था पहले ही, तो मैं भी बैठ गई थी। मैंने कहा मेरे से सब्र नहीं हो रहा, लाओ मैं भी खाऊंगी। तो मैंने वहीं पे उनके साथ ही खाना शुरू कर दिया था, जबकि अभी तक हमारा प्रॉपर डिनर नहीं लगा था। लेकिन क्योंकि उनके लिए आया तो मैं भी बैठ गई। मैंने कहा सही है बस स्टार्ट करो भाई। बहुत ही लजीज़ था गाइज़। यहाँ पे गाइज़ मैं बैठ गई थी थोड़ा सुकून से, और मैं सिर्फ ये धुआं उड़ते हुए देख रही थी और मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा था कि हमें अल्लाह ताला का ढेरों ढेर शुक्र अदा करना चाहिए, हम जिस भी हाल में हों। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पिछले व्लॉग में कंप्लेन की कि हमारी ये ईद उस तरह की ईद नहीं है जिस तरह के बचपन से हम एंजॉय किया करते थे। हम अपने होम टाउन को हाट जाया करते थे, वहाँ पे तायबू का घर होता था, सारे कज़न्स एक साथ मिल के ईद मनाया करते थे। बड़ी ईद बड़ी स्पेशल हुआ करती थी हमारे लिए। लेकिन यहाँ पे मेरे कज़न्स जो है ना जमा हुए हुए थे दोबारा से तायबू के घर में, तो जितने भी हम लोग थे, लेकिन बड़ा इंजॉय किया हमने। और देन ये गाइस नेक्स्ट डे हो गया और हम शाम को जाविया को पार्क लेके जा रहे थे। देन ही वो सेइंग कि पिछली कार में तो हम आए हैं, मैं बैठ चुका हूँ, अब ये दूसरी वाली कार का इनॉग्रेशन करो। एंड देन रात को हम लोगों ने कहा कि हम चलते हैं वॉक करने के लिए। मेरे मामा बाबा रोज़ मगरिब के बाद वॉक करते हैं, तो यहाँ पे हमें जाविया के लिए एक छोटा सा लंच बॉक्स सा बना रहे हैं, क्योंकि किसी भी टाइम उसको भूख लग जाती है, किसी भी टाइम उसको प्यास लग जाती है। तो ये हमारे पास लंच बॉक्स नहीं था, तो ये बॉक्स पड़ा हुआ था, तो हमने इस बॉक्स में ही बस जाविया के लिए कुछ खीरे रख लिए थे। एंड देन उसके बाद हम वॉक पे चले गए। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक कैप्चर करने की कोशिश किया है, लेकिन अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था तो कुछ ख़ास कैप्चर नहीं हुई। बट दीज़ आर सम ऑफ़ द मोमेंट्स जो हम लोग जाविया के साथ यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग को हर मोमेंट को चेरिश करना चाहिए, चाहे वो किस भी हाल में हम हों। और ये बात छोटी छोटी मेमोरीज़ जो है ना बाद में याद आती हैं। जब जाविया वापस चला जाएगा हम देखेंगे और हम खुश होंगे इनको देख के। गाइस मैं पहले उस वाली स्विंग पे बैठी थी, लेकिन जाविया ने मुझे उठा दिया और अब मैं इधर बैठ गई हूँ। और अब इन अंकल से बैठा नहीं जा रहा है ना, है ना। अब आपको कौन बिठाएगा, लाला बिठाएंगी या मामा बिठाएंगी? आप मामा की गोदी में बैठो, स्लिप ना हो जाए, देखना। सही बैठो। जाविया हेलो, सही बैठ गए, हेलो, ओके बैठ गए, अभी सही है। स्लो स्लो, यस। ओके गाइस, तो थोड़े से झूले हम भी लेना डिज़र्व करते हैं, तो हम भी ले लेते हैं थोड़े से झूले। यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, थोड़े से बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इतने दिनों बाद ले रही हूँ तो मुझे कहीं चक्कर ना आ जाए। तो थोड़े से लेंगे क्योंकि मैं थकी हुई भी हूँ, ऑफिस से आई हूँ। वीकडेज़ हैं, वीकडेज़ में शाम का टाइम जावियार के नाम होता है हमारा। जावियार इस टाइम पे स्लाइड ले रहा है और उसकी खाला यहाँ पे स्विंग ले रही हैं। चलें जी गाइस, तो जाते हैं अभी जावियार के पास और देखते हैं कि जावियार क्या कर रहा है। once more। मामा का भी दिल चाह गया स्विंग लेने का, तो वो भी लेने लगी। एंड देन उसके बाद जाविया को कुछ फ्रेंड्स मिल गए थे पार्क में, तो वो उनके साथ एंजॉय करने लग गया था।
उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग ऐसे ही फ़ोटोकॉपी या छोटे-मोटे कामों के लिए बाहर निकले थे। ज़ाविया को जाना बहुत पसंद है गाड़ी में, तो अकेले उसको हम भेज नहीं सकते, तो हम सारे भी साथ ही आ गए। हमने सोचा कि जूस लैंड से गोलगप्पे खा लेंगे बिकॉज़ आई लव देयर गोलगप्पास, और चाट ले ली थी हमने। उसके बाद वापस आके ज़ाविया वही अपना शाम की रूटीन एन्जॉय करने के लिए बाहर निकल गया था चाचा के साथ। और गाइज़ मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली आप लोगों के लिए व्लॉग अपलोड करूँ, अपनी रूटीन शेयर करूँ। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।